हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमए सिविल लेक्चर। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें मैं आप लोग को यूनिट 2 सिंपल स्ट्रेसेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट का एक टॉपिक स्टैंडर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। जब कभी भी बच्चों हम लोग कोई मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं तो सबसे पहले बच्चों हमको इलोंगेशन दिखता है, मतलब हम लोग को चेंज इन लेंथ दिखता है, चेंज इन विड्थ दिखता है। उसके बेसिस पे हम लोग उसके अंदर कितना स्ट्रेसेस आया है ये देखते हैं। तो जब कभी भी आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखोगे माइल्ड स्टील के लिए, मतलब क्या है कि अगर आप एक मटेरियल ले रहे हो, एक माइल्ड स्टील ले रहे हो और आपने इसके ऊपर अगर फोर्स लगाया, आपने इस पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद मटेरियल के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, मटेरियल का क्या बिहेवियर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये कर्व के अंदर ये रिप्रेजेंट होता है बच्चों। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग को क्या करना है, एक स्पेसिमेन लेना है और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन UTM, ये मशीन के अंदर हम लोग को हमारा माइल्ड स्टील का मटेरियल रखना होता है बच्चों। उसके बाद उसके ये एक ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसके बेसिस पे हम लोग उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि मेरा जो मटेरियल है माइल्ड स्टील है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो यहाँ पे हम लोग बॉटम के अंदर एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन लेते हैं और एक्स एक्सिस पे बच्चों हम लोग स्ट्रेस लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन लेंगे, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लेंगे? जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि आप जब कोई भी एक बीम की बात कर रहे हो या कोई एक सेक्शन की बात कर रहे हो जिस पे आप लोग लोड लगाने वाले हो, लोड लगाने के बाद आप जब लोड लगाते हो तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन आता है, चेंज इन लेंथ होगा, चेंज इन विड्थ होगा, चेंज इन डेप्थ होगा, जो भी होगा, मतलब चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब आपको स्ट्रेन दिखता है। स्ट्रेन एक फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों, तो स्ट्रेन फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग एक्स एक्सिस पे बच्चों स्ट्रेन लेंगे और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील देखोगे आप लोग, तो इनिशियल में जब आपके माइल्ड स्टील पे आपने लोड नहीं लगाया, स्ट्रेस भी ज़ीरो रहेगा, स्ट्रेन भी ज़ीरो रहेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग लोड लगाते हो तो सडनली बच्चों स्ट्रेन नहीं आता है। आप जब लोड लगाओगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। लेकिन देखिए मैंने जो लाइन ड्रॉ किया ये इंक्लाइन लाइन नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्ट्रेन उसके कंपैरिजन में बहुत कम बड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एक पॉइंट होता है बच्चों, इसको हम लोग पॉइंट 0 to A नाम देंगे। ये जो पॉइंट होगा पॉइंट A जिसको बोलेंगे, ये 0 to A, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है बच्चों। मतलब ये पॉइंट तक बच्चों हमारा जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेन बढ़ता है। ये एक पॉइंट रहेगा जिसको हम लोग 0 to A हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोलेंगे। देन उसके बाद जो होता है, उसके बाद जब आप फोर्स लगाते हो तो एक हल्का सा यहाँ पे कर्व बनता है, ये जैसा स्ट्रेट था ये यहाँ पे एक कर्व बनेगा, ये पॉइंट B, ये पॉइंट तक बच्चों, ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक पॉइंट, ये पॉइंट B को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट मतलब इलास्टिक लिमिट जिसको बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट मतलब अगर आपने यहाँ तक अगर फोर्स लगाया, आपने स्ट्रेस आया और स्ट्रेस के बाद आपने फोर्स को हटा दिया तो आपका मटेरियल ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका एक मटेरियल है, ये ABCD मैं इसको नाम दे रहा हूँ। अगर आपने इस पर लोड लगाया तो लोड लगाने के बाद क्या होगा बच्चों, इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, ड्यू टू लोड इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ये ABCD पे था लेकिन अभी PQ
आर एस तक चला गया। लेकिन अगर ये पॉइंट बी की बात बोल रहा हूँ मैं, इलास्टिक लिमिट की बात कर रहा हूँ, मतलब ये पॉइंट ऐसा होता है बच्चों, अगर यहाँ पे अगर आपने लोड हटा दिया तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसको जो पॉइंट रहेगा उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं बच्चों। इसके बाद जब आप फोर्स लगाते हो, इसके बाद जब आप लोड लगाते हो, स्ट्रेस और स्ट्रेन देखना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपका मटेरियल क्या करेगा, स्ट्रेस और एक अपर पॉइंट तक जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यील्डिंग पॉइंट। ये एक पॉइंट होता है बच्चों, ये पॉइंट के बाद आपका मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जा रहा है, यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे यील्ड पॉइंट। यील्डिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ से आपका मटेरियल क्या होता है, कोलैप्स की तरफ जाता है, वहाँ पे आपको फर्स्ट क्रैक देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसा ही अपर यील्ड आता है बच्चों, ये वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे अपर यील्ड, उसी के साथ सडनली ये पॉइंट नीचे आ जाता है, इसको मैं पॉइंट डी से नाम देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर यील्डिंग पॉइंट। ये पॉइंट जो डी मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट होता है। ए 0 to A हम लोग का इलास्टिक बिहेवियर रखता है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। A to B यहाँ पे मैंने इलास्टिक लिमिट बताया, मतलब यहाँ तक अगर आप मटेरियल को स्ट्रेच करते हो, छोड़ दोगे तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। C एक अपर यील्डिंग पॉइंट होता है, जहाँ से आपका मटेरियल ब्रेक होना स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्रैक आता है अपर यील्ड पॉइंट में। देन उसी के साथ साथ ड्यू टू कार्बन आइटम्स का जो स्लिपेज होता है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे स्ट्रेसेस रिड्यूस होते हैं, इसलिए लोअर यील्ड पॉइंट आता है। लोअर यील्ड पॉइंट आने के सडन बाद बच्चों, यहाँ पे जब आप लोड लगाते हो तो यहाँ पे आपका मटेरियल कुछ इस तरह से जाता है, एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग पॉइंट ई के नाम से बोलेंगे। ये रहता है बच्चों अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब एक ऐसा स्ट्रेस जिससे ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लगाओगे तो आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, आपका मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। ये होता है आपका अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस वाला पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट पॉइंट जिसको बोलेंगे, पॉइंट ई को बोलेंगे हम लोग। उसके बाद अगर आप लोड लगाते हो बच्चों, तो उसके बाद लोड लगाने के बाद आपका मटेरियल क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जहाँ पे 0 to A, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 to A बच्चों, 0 to A आपका जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा। 0 to B मतलब जो पॉइंट है B पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट ये बच्चों स्ट्रेट नहीं होगा, ये थोड़ा सा कर्व पोर्शन बनाता है, इलास्टिक लिमिट। देन C जो होगा आपका, C रहेगा आपका अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट जिसको बोलेंगे। उसी के साथ साथ बच्चों D रहेगा, जिसको हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट बोलेंगे। देन बच्चों एक पॉइंट होगा आपका E, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट पॉइंट, ये एकदम फाइनल पॉइंट होता है। इसके बाद अगर आप लोड लगाते हो, इसके बाद जब आप स्ट्रेसेस देखते हो, तो यहाँ पे देखना आपका मटेरियल क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। बी पॉइंट को मैं ब्रेकिंग पॉइंट बोलता हूँ, बी पॉइंट को मैं ब्रेकिंग पॉइंट बोलूँगा। तो ये एग्जाम में कई बार 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, जहाँ पे आपको डायग्राम बनानी है। स्ट्रेस एक्स एक्सिस पे लेंगे आप लोग स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे लोगे स्ट्रेस, और बस ये डायग्राम बनानी है और ये पॉइंट आपको वहाँ पे बताने हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्टैंडर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर HYSD बार। HYSD मतलब क्या होता है बच्चों, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। हम लोग जो हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, आप लोग ने देखा होगा, अपन लोग जो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, वो जो बार होती है वो HYSD बार होती है बच्चों। HYSD बार हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर ऐसी ग्रिप रहेंगी, आपने देखा होगा। HYSD बार हाई स्ट्रेंथ, हाई यील्ड
स्ट्रेन डिफॉर्म बार जिसको बोलेंगे। इसके अंदर बच्चों कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। इसका कर्व और माइल्ड स्टील का कर्व थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन ही लोगे और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस ही लोगे। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है बच्चों, जब आप लोड लगाते हो, लोड लगाने के बाद आपको यील्डिंग पॉइंट डिफाइन नहीं होता है बच्चों। HYSD बार और माइल्ड स्टील में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको यील्ड पॉइंट डिफाइन नहीं होता है। तो आप लोग क्या करते हो, एक कर्व ले रहे हो, एक कर्व के अंदर आप 0.002% ऑफ स्ट्रेन के ऊपर आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बोलते हो, जहाँ पे आप लोग एक लमसम वैल्यू आप लोग कंसिडर करोगे यील्ड स्ट्रेस की, FY की जो वैल्यू होती है। और हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब हम लोग 1.15 लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील। तो ये जो कर्व, जो सेकेंड कर्व डिज़ाइन कर्व के लिए है, जहाँ पे स्ट्रेन हम लोग लेंगे, जिस स्ट्रेन के ऊपर 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइड बाई ES ये स्ट्रेन की वैल्यू होगी, जहाँ पे हम लोग एक यील्ड पॉइंट कंसीडर करते हैं फॉर HYSD बार। एग्ज़ाम में ये कई बार मतलब ये तो नहीं पूछा है, लेकिन माइल्ड स्टील का कई बार पूछा है। इसे आपको सिर्फ याद रखना है कि किस तरह से कर्व होता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि उसमें यील्ड पॉइंट प्रॉपरली डिफाइन होता है, आपको पता चलता है यील्डिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, अपर यील्ड पॉइंट क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट क्या है। लेकिन यहाँ पे HYSD बार में ऐसा नहीं होता है बच्चों। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के अंदर क्या होता है बच्चों, आपको डायरेक्टली लोड लगाने के बाद आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम तक स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व आएगा, जैसा यहाँ पे देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ रहे हैं, लेकिन सडनली फेलियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई पॉइंट मेंशन नहीं होता है। ब्रिटल मटेरियल के अंदर कोई भी पॉइंट आपको डिफाइन नहीं होता है कि जहाँ से वो आपका मटेरियल क्या होगा, ब्रेकिंग स्टार्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्टली आपका मटेरियल टूट जाता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल कुछ इस तरह से आएगा। एग्जाम में 3 में से सबसे ज़्यादा मर्तबा माइल्ड स्टील का कर्व पूछा है बच्चों। ये 3 कर्व आपको याद रखने हैं। इसी के साथ साथ बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज है। फार्मूलेज क्या है, अभी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें ये फार्मूलेज लिखने वाले हैं। यील्ड स्ट्रेस का फॉर्मूला है लोड एट यील्ड पॉइंट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ब्रेकिंग और रप्चर स्ट्रेस मतलब ब्रेकिंग लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। परसेंटेज इलॉन्गेशन फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा स्ट्रेस, हर जगह मैंने स्ट्रेस लिखा। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, लोड पर यूनिट एरिया। तो अगर वो यील्ड बात कर रहा है तो यील्ड पॉइंट के ऊपर जो लोड आ रहा है वो लेना है। अल्टीमेट स्ट्रेस निकालो बोला तो अल्टीमेट लोड लेना है। ब्रेकिंग और रप्चर स्ट्रेस बोला है तो ब्रेकिंग लोड और रप्चर लोड लेना है, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। और परसेंटेज इलॉन्गेशन के लिए फॉर्मूला होगा फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया है, अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन वाज टेस्टेड इन टेंशन यूजिंग UTM यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेर रिकॉर्डेड। Diameter of specimen 12 mm, initial gauge length 60 mm, load at yield point 48 kilonewton, ultimate load 58 kilonewton, final gauge length 72, breaking load 32 kilonewton. Calculate yield stress, ultimate stress, breaking stress and percentage elongation. इससे पहले अभी एक मैंने आपको कुछ फार्मूलेज बताया है, वही फार्मूलेज का यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले बच्चों हम लोग गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है आपको बच्चों, डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन गिवन है, आपको D गिवन है 12 mm। इससे आप लोग सबसे पहले एरिया निकाल दीजिए। एरिया का फार्मूला होगा π/4 इंटू D स्क्वायर, π/4 इंटू 12 स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों 113.09 mm स्क्वायर। आपने एरिया निकाल दिया। देन इनिशियल गेज लेंथ आपके पास गिवन है, जिसको हम लोग L से डिनोट करते बच्चों 60 mm। इसी के साथ साथ आपको यील्ड पॉइंट दिए वाला है।
यील्ड पॉइंट जो है, यील्ड पॉइंट गिवन है, मतलब आपको पी वाई गिवन है बच्चों, ये है 48 किलो न्यूटन। आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट कीजिए 48 इंटू 10⁻³ न्यूटन में। देन अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड बच्चों PU से रिप्रेजेंट होता है। अल्टीमेट लोड कितना है बच्चों? 58 किलो न्यूटन है। इसको कन्वर्ट कीजिए न्यूटन में, 58 इंटू 10⁻³ न्यूटन। उसके साथ साथ आपको फाइनल गेज लेंथ गिवन है। फाइनल लेंथ गेज L डैश से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, 72 mm। ब्रेकिंग लोड गिवन है, जिसको PB से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 32 किलो न्यूटन, 32 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सबसे पहले आप क्या निकालो? सबसे पहले आप यील्ड स्ट्रेस निकालो। यील्ड स्ट्रेस अभी मैंने फार्मूला बताया। यील्ड स्ट्रेस का फार्मूला क्या है बच्चों? यील्ड स्ट्रेस का फार्मूला है यील्ड पॉइंट यील्ड लोड डिवाइड बाय एरिया, जिसको मैं PY/A से रिप्रेजेंट करता हूँ। PY आपके पास गिवन है 48 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया अभी आपने निकाला 113.09। सॉल्व कीजिए, प्लीज़ कैल्सी का यूज़ कीजिए। 424.413 न्यूटन पर mm² आएगा इसका आंसर। यील्ड स्ट्रेस के बाद बच्चों अल्टीमेट स्ट्रेस निकालिए। अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? PU डिवाइड बाय A। फोर्स पर यूनिट एरिया ही लेना है बच्चों, स्ट्रेस मतलब 58 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया 113.09। सॉल्व कीजिए 512.86 न्यूटन पर mm²। देन ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालिए। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा? PB डिवाइड बाय एरिया। PB कितना है बच्चों? 32 है क्वेश्चन में गिवन, इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया 113.09। सॉल्व कीजिए 282.96 आएगा न्यूटन पर mm²। इसके साथ साथ आपको परसेंटेज इलॉन्गेशन निकालना है। परसेंटेज इलॉन्गेशन का फॉर्मूला फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100 है। आप परसेंटेज निकाल रहे हो इंटू 100। 72 माइनस 60 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 कीजिए, इजिकल टू 20%। तो ये था हम लोग का लेक्चर नंबर 14, जहाँ पे मैंने आप लोगों को डिफरेंट कर्व्स बताए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, HYSD बार और ब्रिटल मटेरियल। उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज देखे और ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद के लेक्चर में बच्चों हम लोग कंपोजिट सेक्शन पढ़ेंगे और कंपोजिट सेक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको अपकमिंग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।